पिछले अध्याय में हमने एक बात समझी थी, जब जिंदगी बहुत भारी हो जाती है तो रुक जाना कमजोरी नहीं होता। अर्जुन रुका था, तुम भी रुकते हो और यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन रुकना मंजिल नहीं है, रुकना सिर्फ शुरुआत है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अब भी खड़ा है, हाथ कांप रहे हैं, मन सवालों से भरा है और दिल में सिर्फ एक डर है, अगर मैं गलत साबित हुआ तो। यहीं से गीता का दूसरा अध्याय शुरू होता है और यहीं से कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। ध्यान देना, कृष्ण अर्जुन को डांटते नहीं, उसे शर्मिंदा नहीं करते, यह नहीं कहते कि मजबूत बनो। कृष्ण सबसे पहले यह बताते हैं, तुम जो महसूस कर रहे हो वह तुम्हारी पहचान नहीं है। डर, भ्रम, थकावट, यह सब मन की अवस्थाएं हैं, तुम उनसे बड़े हो। आज की भाषा में कहें तो तुम्हारी फीलिंग्स तुम नहीं हो, तुम वह हो जो इन फीलिंग्स को देख रहा है। फिर कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जो बदलती है वह स्थायी नहीं होती। शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, डर आता जाता रहता है, लेकिन जो तुम्हारे भीतर देख रहा है वह नहीं बदलता। यही वह क्षण है जहां अर्जुन का मन धीरे धीरे शांत होना शुरू करता है, क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि वह अपने डर नहीं है तो डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते कि युद्ध करो, वे कहते हैं पहले खुद को समझो। और यही आज के इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। करियर का दबाव, कंपैरिजन्स, एक्सपेक्टेशंस और हर जगह से एक ही आवाज़, कुछ बनो, कुछ साबित करो, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि मन को कैसे संभालना है। गीता का दूसरा अध्याय यही सिखाता है, कर्म करो लेकिन खुद को न खोकर नहीं, फैसले लो लेकिन डर से नहीं, जिंदगी जियो लेकिन खुद से कटकर नहीं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, शांति बाहर से नहीं आती, वह समझ से आती है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम टूटे हुए हो या कंफ्यूज हो या पीछे रह गए हो, तो याद रखना अर्जुन भी यहीं खड़ा था और वहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। अगले अध्याय में हम कर्म की बात करेंगे, पर उससे पहले इस समझ को बैठने दो, क्योंकि जब समझ गहरी होती है तो बदलाव अपने आप आता है। यात्रा जारी है।